नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज की मुख्य खबर है कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि 1 साल तक न सोना खरीदें, विदेश यात्राएं न करें, पेट्रोल डीजल बढ़ाएं, वर्क फ्रॉम होम शुरू करें, मेड इन इंडिया अपनाएं। ये जो अपील थी प्रधानमंत्री की, इससे पूरे देश में हैरानी आ गई। हैरानी इसलिए आई कि ये एक संकट पैदा हुआ, तेल डॉलर सोने का जो संकट पैदा हुआ, ये 7 अक्टूबर 2025 से जो है, जब इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ, धीरे धीरे ईरान हिजबुल्लाह में शामिल और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। तेल 75 रुपये डॉलर से बढ़कर 85 रुपये डॉलर बैरल हो गया। मार्च 2026 में ईरान इजराइल में सीधा टकराव हुआ। हॉर्मुज जलडमरू के मध्य में ड्रोन हमले से बीमा महंगा हो गया। 19 भारतीय तेल टैंकर फंस गए। कच्चा तेल $84 बैरल हो गया। अप्रैल मई 2026 में लाल सागर में हुतियों विद्रोहियों ने जहाज रोके। अमेरिका ईरान में तनातनी। भारत का 70% तेल दूसरे रास्ते से भाड़ा 40% महंगा हो गया। और यानी संकट मार्च 2026 में हुआ। संकट क्यों हुआ? 4 बड़े कारण थे जो बताया गया। रूस से जो सस्ता तेल मिल रहा था, वो अमेरिका ने भारत को धमकी दी, भारत की वहाँ से तेल मत खरीदिए, जिसके कारण भारत ने तेल खरीदना कम किया। तो रूस ने जो छूट दे रही थी उसे बंद कर दिया। डॉलर की कमी हो गई क्योंकि कीमत ज़्यादा बढ़ गई। तो चीन जैसे तैयारियां नहीं हुई। 2008 में क्रूड 147 में हुआ था, तब चीन ने रिजर्व बनाया था। भारत ने तेल निर्यात 2000 में 70% था, 2026 में 85% हो गया। गैस के नए कुएं भी नहीं मिले। ओएनजीसी का उत्पादन घटा। ये संकट भारत में हुआ। तो प्रधानमंत्री ने ये अपील की, तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री से कहा कि ये अपनी जनता को त्याग, सरकार की मौज। सरकार सबसे पहले अपने जिम्मेदारियां जनता पर न थोपे। वहीं ट्वीट पे कहा, पहले नोटबंदी में लाइन लगवाई, अब शादी का सोना भी मत खरीदो। सवाल है, विदेशी मुद्रा भंडार क्यों घटा? 2014 में $312 अरब था। 11 साल में $700 पार नहीं कर पाए। चीन $3.2 ट्रिलियन हुआ था। मिडिल क्लास सोना छोड़ने को बोल रहे हैं और अपने दोस्तों का लाखों करोड़ों का लोन माफ कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि शादी का सपना मत तोड़ो। यूपी बिहार की बेटी शादी में सोना देना इज्जत होता है। गरीब आदमी 2-3 ग्राम भी जोड़ कर खरीदता है। सरकार तेल बॉन्ड और महंगाई बेरोजगारी पर फेल है। अब जनता को दोष। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में रूपाश्री योजना बेटियों को 25,000 रुपये देती है, सोना खरीदने से नहीं रोकती है। उन्होंने कहा कि पहले 15 लाख का वादा किया था, अब सोना भी मत छीनो। पहले दिन विजय सीएम बने, उसी दिन सोना बैन। ये तमिलनाडु की महिलाओं का अपमान है। विपक्ष का कुछ तर्क था, आर्थिक कुप्रबंधन, विदेशी मुद्रा के भंडार घटाने से सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। गरीब विरोधी है। सोना मिडिल क्लास की बचत है।
महंगाई वही सहारा है और उसे रोकना अगला। दोहरा मापदंड, अमीरों की शादी में करोड़ों का सोना, कॉरपोरेट को कर्ज माफ पर गरीबों को त्याग। टाइमिंग पर सवाल, तमिलनाडु के विजय को 8 ग्राम सोना देने का वादा किया, उसी दिन प्रधानमंत्री ने इसे राजनीतिक बना दिया। ज्वेलर एसोसिएशन के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि 40-50 लाख शादियां होती हैं, 3 लाख करोड़ का कारोबार है, 20 लाख कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार का जवाब, वित्त मंत्री ने कहा यह अपील मजबूरी में नहीं, बैन नहीं है। युद्ध के कारण तेल $120 पार कर गया है, देश पहले। जनता का ये मानना है कि सरकार जनता से त्याग की आशा करने से पहले खुद अपने को क्रियान्वित करे, नौकरशाही का खर्च घटाए, अपना खर्च घटाए। जनता तेल का डॉलर बचाने से पहले सरकार खुद मित व्ययता करे। सरकार नौकरशाही कैसे रोक सकती है, कैसे बचत, विदेशी दौरों को सीमित करें, नया वाहन न खरीदें। अगर सीमित करेंगे तो ये कई हजार करोड़ रुपए बचत होंगे। नया वाहन खरीद पे 2-3 साल के लिए MP MLA और मंत्रियों के लिए इनोवा फॉर्च्यून की 10-15 गाड़ियों के काफिले 5 साल तक बैन लगा दें। इससे 1,500 करोड़ साल की बचत होगी। सरकारी विज्ञापनों पर जो 6,000 करोड़ केंद्र और राज्य सरकार के होर्डिंग, विज्ञापन, अखबार, ये नेताओं की फोटो वाले होर्डिंग बंद होंगे। ये 6,000 तो विज्ञापन अखबारों और टीवी में बंद करने से बचेंगे और 4,000 ये नेताओं के फोटो वाले 4,000 करोड़ साल के नए भवन, सेंट्रल विस्टा में 20,000 करोड़, राज्य में नए विधानसभा भवन बना रहे हैं, 3 साल तक कोई निर्माण न हो, इससे हजारों करोड़ बच जाएंगे। VVIP सुरक्षा में एक नेता में 100 से लेकर 200 कमांडो, SPG में हर दिन 1,85,000 खर्चा सिर्फ PM और चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति के लिए SPG, बाकी के लिए घटाएं। इससे 800 करोड़ रुपया के खर्च में बचत होगी। सम्मेलन और उत्सव, इवेंट और खेलो इंडिया, G20 डिनर में 500 करोड़ रुपये, इवेंट और म्यूचुअल समेत लंच पैकेट, टेंट हाउस वाला खर्चा बैन करके 5,000 करोड़। पेंशन और MP MLA ने एक दिन सांसद बनने पर भी लाइफ टाइम पेंशन, अफसरों को LIC, फोन, न्यूज़पेपर भत्ता बंद करने से, कट करने से, LTC 3 साल में एक बार खर्च करने से 1,200 करोड़ रुपये। कुल संभावित बजट 25,000 से 30,000 करोड़ साल का बच सकता है। 3 और से लेकर 4 अरब डॉलर। भारत हर साल 30-40 अरब डॉलर का सोना आयात करता है, यानी सरकार खुद 10% खर्च घटा दे तो जनता से अपील करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो भारत का ये है कि इन तमाम चीज़ों से कहते हैं, कुशल उपदेश कहते हैं, नेताओं को अपने आचरण पे, अपने खर्च पर्च पे सादगी बरतनी चाहिए, पंचतारा सुविधाओं का भोग नहीं करना चाहिए और जनता के विकासशील केवल ये दिखाओ कि बैनर, खर्चे, विज्ञापन और ये रैलियों पे प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। विजय उत्सव, ये हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये लड़ाई कब से शुरू हो गई? 1-1.5-2 महीने हो गए और सरकार को अब याद आ रही है जब चुनाव खत्म हो गए। करोड़ों, अरबों, खरबों रुपये पानी की तरह इन चुनाव प्रबंधों में प्रत्येक दल ने बनाए
और अब जनता से त्याग की उम्मीद। इसलिए हमें ये चाहिए कि सरकार पहले खुद नेता नौकरशाह त्याग करें, फिर जनता से कहें, और जनता भी ज़रूरी चीज़ों पे त्याग करे। राष्ट्र सबसे पहले है, पर सबसे पहले ये अमेरिका को खुश करने के लिए देश की नीति ने बने। रूस हमें कच्चा तेल सस्ता दे रहा था, अमेरिका की धमकियों में आके हमने रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद किया। इसी के कारण हमें पूरे देश, और जब कच्चा तेल सस्ता मिला, जब हमें तेल ईंधन रूस से सस्ता मिला, उसका जनता को लाभ कहाँ मिला? सरकार ये भी जवाब दे। यही कारण है कि कुशल उपदेश बहुत तेरे। जनता देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, पर जरूरत है नेता और नौकरशाह अपने हनक और सनक दिखाने के लिए देश के अरबों खरबों जो धन खर्च करते हैं उसमें मितव्ययता लाएं। पहले खुद मितव्ययता लाएं, विदेशी चीज़ों का खुद त्याग करें और कहें जनता से कि मैं इन चीज़ों को ग्रहण करता था, अब मैं त्याग रहा हूं। तब कुछ होता है। दूसरों को उपदेश देने से, दूसरों को वो करने से अच्छा देश की जनता देश के लिए सब कुछ करना है। शास्त्री जी की एक अपील पर देश के लोगों ने उपवास किया। कोरोना काल में मोदी जी की अपील पर लोगों ने थाली बजाई, घंटा बजाया, मोमबत्ती जलाई, परंतु जहां मितव्ययता का सवाल है, जनता तो मितव्ययता कर रहा है, उसके पास साधन नहीं है। मितव्ययता अगर करनी चाहिए नेताओं और नौकरशाहों को, जो देश के विकास के संसाधनों को अपनी हनक और सनक के लिए और अपने लोगों को इस प्रकार के जनादेश का हरण करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, जिससे देश के करोड़ों अरबों रुपये का भार चढ़ जाता है। देश में निरंतर कर्जा इतना बढ़ गया कि देश की जनता त्राही त्राही करे। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप सबसे पहले त्याग सरकार में आसीन पदासीन व्यक्ति खुद करें और जनता उसका अनुसरण करेगी। जनता राष्ट्र के लिए समर्पित होती है सैनिकों की तरह, पर जरूरत है नेता और नौकरशाहों और धनाढ्यों की। जय हिंद।